जाए जो एग्री सेक्टर है, फसलें हैं, किसानों की जो आय है, उसके ऊपर सरकार का काफ़ी बड़ा फोकस है, जिस वजह से हमने देखा है कि एग्री सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं उनमें कल तो एक्शन था ही, हाँ आज भी वो एक्शन कंटिन्यू होता हुआ दिखा है, बावजूद इसके कि बाजार में कमजोरी देखने को मिल रही है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कावेरी सीड क्या करती है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं ये कावेरी सीड के शेयर में इतना ज़्यादा उत्साह पैदा कर रहे हैं, जिससे ये शेयर आज रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचता हुआ दिखा है। देखिए ये कंपनी हाइब्रिड सीड्स के प्रोडक्शन और उसके साथ साथ उसकी प्रोसेसिंग, उसकी मार्केटिंग के कारोबार में है। और ये जो हाइब्रिड सीड्स ये कंपनी प्रोड्यूस करती है या फिर जो प्रोसेसिंग करती है वो आप देखेंगे तो मक्का, सूरजमुखी, कपास, धान जैसी जो फसलें हैं और उसके साथ साथ अनाज और जो अन्य फसलें हैं उनके लिए ये जो बीज है ये कंपनी की ओर से बनाए जाते हैं, जो कि किसानों को बाद में दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए इनका जो कारोबार है वो एग्री सेक्टर, किसानों से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं आने वाले समय में इनका जो कारोबार है उसमें बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा किसान इस क्षेत्र से जुड़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग की ओर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखेगा, तो जाहिर सी बात है इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ऑफटेक है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसी चीज़ को बाजार ने पसंद किया ही है, जिस वजह से कल के बाद आज फिर से इस शेयर में 12.5% तक का जो अप मूव है वो देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि इतनी तेजी होने के बाद इस शेयर में करना क्या है, क्या अभी भी फ्रेश खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि बड़ा अप मूव 2 दिन में शेयर में आता हुआ दिखा है। तो हमने स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च संतोष मीना जी से बातचीत करी, तो उनका यह कहना था कि शेयर में 9 साल का लंबा ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि 9 साल के बाद इस शेयर में एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखी है। तो जब इतना लंबा ब्रेकआउट होता है तो जाहिर सी बात है फिर जो टारगेट्स हैं वो भी काफी बड़े आते हैं। 1100 जो कि इसने आज पार भी किया है, अगर इस लेवल के ऊपर ये टिक जाता है, उसके ऊपर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, फिर जो अगले टारगेट हैं वो 1400 से 1500 तक के हो सकते हैं, यानी कि जो बड़े टारगेट्स हैं वो इस शेयर में आते हुए नजर आ सकते हैं। 1100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेवल पार होने पर 1400 से 1500 के लेवल आ सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। 940 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है उसे 940 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि 1020 से लेकर 960 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के तौर पर इस स्टॉक के लिए काम करता हुआ दिखेगा।